नमस्कार दोस्तों, रामकेला दोस्तों, प्रताप का ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा परवल की एक लता में से हम सैकड़ों कल्ले कैसे पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको हम कुछ ऐसा देसी फार्मूला बताऊंगा जिससे आप अपने लता का बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर सकते हैं। और एक लता जो लगा हुआ है, एक लता से आप सैकड़ों कल्ले पाएंगे। इतने कल्ले उसमें निकलेंगे कि आप खुद जो है उसे संभाल नहीं पाएंगे। इतना इसमें आपको फल देगा, फूल देगा, इतना जल्दी से ग्रो होगा और इतना बढ़िया से ग्रोथ करेगा कि आप दोस्तों खुश हो जाएंगे। ये देसी फार्मूला क्या है, किस तरह से देना है, कितनी मात्रा रखना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, वो सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो दोस्तों बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट ज़रूर करें। ऐसा अक्सर दोस्तों देखने को मिलता है कि जब हमारे किसान भाई लता की रोपाई कर देते हैं तो देखने को मिलता है कि ग्रोथ नहीं हो पाता। आप देख पा रहे होंगे ग्रोथ कितना बढ़िया से हुआ है। एक लता में से, एक पौधे से कितने कल्ले निकले हैं आप खुद देख सकेंगे। तो ये कल्ले क्यों निकलते हैं, कैसे निकाला जाता है, तो किसान भाइयों ये ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा कलर रहेगा उतना ज़्यादा पौध बनेगा, उतना लता भागेगी और उतना ही उसमें फल लगेंगे, फूल लगेंगे, उतना ज़्यादा आपको उत्पादन मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जैसे आप ये देख पा रहे हैं, लता है, ये जड़ जो किनारे किनारे जड़ें हैं और बीच में ऊपर लता है, यानी उसमें जो कल्ले निकले हैं। तो हमें क्या करना है, गोलाकार एक गड्ढा कर लेना है, गोला से बना करके चारों तरफ। जो हमारा परवल का पौध है, परवल का पौध का जो जड़ है वो नहीं कटना चाहिए। उस हिसाब से आप गोलाकार बनाइए कि जड़ वहाँ तक ना पहुँचे। अपने हिसाब से एक अंदाज, बस जो भी आपको जैसे लगता है बिल्कुल गोलाकार रखना है। इतना बड़ा जो है गोलाकार बना देना है। जो हम मात्रा आपको बता रहा हूँ वो मात्रा पूरा जो है उसी गोलाकार में भर देना है। और उस गोलाकार में इतना बड़ा गड्ढा होना चाहिए कि सारी चीज़ें उसमें आ जानी चाहिए। तो क्या क्या उसमें लगेगा, जैसे आप अपने पौध को एक लता में से अगर करना चाहते हैं, एक लता का ग्रोथ पाना चाहते हैं, तो एक लता के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला नंबर, सड़ी हुई गोबर खाद, गाय भैंस की खाद होती है सड़ी हुई बिल्कुल, उसकी मात्रा लेना है 10 से 12 केजी। वो भी सड़ी हुई होना चाहिए, जैसे कि 1 साल हो गया, 8 महीना हो गया, बिल्कुल सड़ी हुई खाद नीचे का लेना है। उसका मात्रा होगा 10 से 12 केजी। जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है हमारे परवल के पौध के लिए काफ़ी बढ़िया जो है रहता है, उसके ग्रोथ के लिए। उसकी लता बहुत बढ़िया से ग्रोथ करेगी। और जो आता है दूसरा नंबर पे आता है 5 से 7 किलो बालू। बालू का मतलब किसान भाइयों वो नहीं कि आप जो घरों में बालू से ईंट की जुड़ाई होती है वो बालू नहीं, बलुई मिट्टी, जो बिल्कुल बलुई मिट्टी होती है। आप देखते होंगे कहीं कहीं पर आपको दिखाई देता होगा, नदी में ऐसा कई जगह पर होता है बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी बहुत बढ़िया है, हमारे जो पौध है उनके जो है ग्रोथ के लिए काफ़ी बढ़िया माना गया है। तो 5 से 7 केजी इसकी मात्रा रखनी है बलुई मिट्टी की। और तीसरा नंबर जो आता है 2 किलो उपजाऊ मिट्टी, यानी जो अच्छी मिट्टी है खेत की, 2 किलो जो है हमें लेना है। वो भी उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए। और जो चौथा नंबर पे आता है वो आता है 250 ग्राम डीएपी। डीएपी जो है हमें डीएपी खाद लेना है 250 ग्राम मात्र, 250 ग्राम। ये भी हमारे जो पौध है और जो जड़ें हैं मजबूत होंगे, पौध में ग्रोथ होगा, कल्ले बहुत ज़्यादा निकलेंगे और कल्ले जो निकलेंगे हरे भरे निकलेंगे, मजबूत निकलेंगे।
पांचवा जो आता है वो है 50 ग्राम यूरिया। यूरिया खाद उसमें मात्र 50 ग्राम रखना है। इससे भी हमारे पौधे में ग्रोथ होगा, जो पीलापन का असर रहता है वो सब चीज़ें नहीं रहेगी और बहुत बढ़िया रहेगा। मात्र 50 ग्राम यूरिया लेना है। छठा नंबर पर आता है 200 ग्राम नीम की खली। नीम की खली किसान भाइयों इसलिए डाला जाता है कि हमारा जो परवल का पौधा है, परवल के पौध में कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार के जो कीट होते हैं नहीं लगेंगे। जो कीट लगे भी होंगे या लगने वाले होंगे वो सभी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि नीम के जो खली होती है उसमें नीम का जो है असर रहता है। इससे क्या है, हमारे पौध के लिए नीम की खल जो है बहुत आवश्यक है। तो इसे आप ज़रूर लीजिए, मात्र 200 ग्राम। अब 7वां नंबर पे आता है 100 ग्राम आपको लेना है म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसकी मात्रा 100 ग्राम रखनी है। ये भी हमारे पौध के लिए, ग्रोथ के लिए काफ़ी बढ़िया माना गया है। 8वां नंबर आता है 100 ग्राम बुझा हुआ चूना। 8 चीज़ों को दोस्तों हमें मिक्स कर लेना है, पूरी तरह से मिला लेना है। और मिला लेने के बाद जो भी हमने गोलाकार का गड्ढा किया है उस गोलाकार के गड्ढे में भर देना है चारों तरफ। और ये सारी चीज़ें आपको उस हिसाब से पूरा टोटल मिक्स करने के बाद आपको उसी हिसाब से गड्ढा बनाना है कि जो चीज़ें आप बनाए हैं सभी चीज़ें आपके जो गड्ढे हैं गड्ढे में आ जाना चाहिए। और जितने भी आपके पौध हैं लता के, इसी तरह से आप हर पौध में हल्का फुल्का मात्रा इधर उधर हो सकता है करके आप डाल दीजिए। फिर किसान भाइयों देखेंगे कि काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद गोलाकार गड्ढे में भर देना है। भरने के बाद उसके ऊपर जैसे आप टोटल भर दिए हैं, जो भी आपने सारी सामग्री इकट्ठा किया, भरने के बाद ऊपर से जो है, भरने के बाद ऊपर से मिट्टी आती है जो आपके खेत में से गड्ढा करते समय निकली है, उस मिट्टी को उस पे भर देना है चारों तरफ। और याद रखना है कि खेत में जो भी आपकी है नमी होना ज़रूरी है, नमी होना चाहिए। जैसे आवश्यक है पानी की तो पानी भी देना ज़रूरी है, और आवश्यकता से अधिक पानी नहीं होना चाहिए। एक लिमिट के हिसाब से पानी होना चाहिए। तब किसान भाइयों देखेंगे आपकी जो परवल है काफ़ी बढ़िया से पौध ग्रोथ करेगा, फल ज़्यादा देगा और काफ़ी बढ़िया से आपको दिखेगा फल और फूल। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।